और अब एक खास रिपोर्ट, जहां बीमारी के समय आमतौर पर हम हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर दवाई रेकमेंड करते हैं, हम फार्मेसी की दुकान से दवाइयां खरीदने चले जाते हैं और घर जाकर दवाई खा भी लेते हैं। लगता है दवाई के सेवन से हम जल्द ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन अगर आपकी बीमारी दवा खाने से ही ठीक ना हो और मर्ज बना रहे तो आपको अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में मौत के ऐसे सौदागर एक्टिव हैं जो नकली दवाओं का कारोबार करते हैं और जनता की जान को कैसे मुश्किल में डालते हैं। इसको लेकर अब बड़ा खुलासा। दिल्ली और गुड़गांव में दिल्ली क्राइम ब्रांच ने छापे मारे, नकली दवा बनाने के रैकेट का भंडाफोड़ किया। क्राइम ब्रांच ने 8 ऐसे लोगों को पकड़ा जो कैंसर की नकली दवाएं मार्केट पे पहुंचा रहे थे, लोगों को मौत के मुंह में धकेलकर करोड़ों का मुनाफा कमा रहे थे। इनमें से एक आरोपी की गिरफ्तारी बिहार के मुजफ्फरपुर से हुई है। ये लोग ब्रांडेड कंपनीज की कैंसर दवा की शीशी में नकली दवा डालकर इसे बाजार पहुंचा रहे थे, सस्ते दामों पर दुकानों में सप्लाई कर रहे थे। छापे में 7 इंटरनेशनल और 2 भारतीय ब्रांड की कैंसर की दवा भी बरामद की गई हैं। कीमोथेरेपी की नकली दवा बनाने के इस रैकेट का सरगना विपुल जैन बताया जा रहा है। विपुल जैन ने दिल्ली के मोती नगर के 2 फ्लैट में पैकेजिंग यूनिट बनाई। वेस्ट बंगाल का सूरज शाद नाम का शख्स यहां पर इंजेक्शन रीफिल करता, पैक करता। यहां से कई नामी ब्रांड की नकली दवाएं भरी गई। वाल्स, मशीन, रॉ मटेरियल, 50,000 रुपए और $1,000 भी रिकवर किए गए हैं। और जिन 7 लोगों को पकड़ा गया है उनमें 2 लोग ऐसे भी हैं जो एक बड़े कैंसर हॉस्पिटल में नौकरी करते हैं। ये लोग गैंग को कैंसर की दवा की खाली शीशियां मुहैया करवाते, नकली दवा इनमें भरी जाती। इंजेक्शंस की खाली शीशियां नीरज चौहान नाम का शख्स मुहैया कराता। इनकी मिलीभगत से ही जिन कंपनीज की कीमोथेरेपी की दवा बेची गई उसकी कीमत करीब 4 करोड़ रुपए थी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने डीसीपी अमित गोयल और एसीपी रमेश लांबा की देखरेख में 4 ठिकानों पर छापेमारी हुई। जब खुलासा हुआ तो हर कोई चौंक गया। आपको यह भी बताते हैं कैंसर जैसे रोग की नकली दवा बनाने वाला सिंडिकेट कैसे चंद खाली शीशियों से करोड़ों का मुनाफा कमा रहा था। इंफॉर्मेशन मॉल का रुख करते हुए मौत के सौदागरों से कैसे सावधान होने की जरूरत है, जरा ये जान लीजिए। ये जो आप 5,000 रुपए देख रहे हैं, ये 5,000 रुपए में नामी कंपनियों की दवा की शीशी को खरीदते थे। अब 100 रुपए की नकली दवा इन शीशियों में भरी जाती थी। 1 से 3 लाख रुपए में कैंसर की नकली दवा को बाजार में बेचा जाता था। 5,000 रुपए की नामी कंपनीज की शीशी की दवा खरीदते थे, भरते थे 100 रुपए की नकली दवा, और बाजार तक जब यह पहुंचती थी तो कीमत होती थी 1 से 3 लाख रुपए। 30 से 50% कम कीमत पर दवा को बेचा गया। इसको लेकर और क्या क्या बड़े खुलासे हुए हैं, इंफॉर्मेशन आपके सामने और भी होगी आपके सामने, क्योंकि लगभग 2 लाख की कीमोथेरेपी का एक इंजेक्शन बताया जाता है और 100 रुपए की एंटी फंगल दवा इसमें भरकर इसे बेच दिया जाता था। नतीजा क्या? मरीज की जान बचाने में यह दवा नाकाम रहती थी। यानी कैंसर की दवा से ही कैंसर की बीमारी और ज्यादा एग्रीवेट होती थी। हालांकि 2 साल से जिस तरीके से यह गोरख धंधा चल रहा था, 5 से 7 हजार इंजेक्शन अब तक बेचे जा चुके थे। अब सवाल यह है कि इंजेक्शंस कहां पर बेचे गए। दिल्ली, मुंबई, पुणे, मुजफ्फरपुर में सप्लाई को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। यहां तक कि चीन और अमेरिका में भी सप्लाई किया गया इसे। तो इस गोरख धंधे को लेकर, इस पूरे नेक्सस को लेकर जिस तरीके से अभी फिलहाल पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बड़े खुलासे हुए हैं। दिल्ली, मुंबई, पुणे, मुजफ्फरनगर में इन्हें सप्लाई किया गया, यहां तक कि चीन और अमेरिका में भी सप्लाई हुए। इस बीच दिल्ली क्राइम ब्रांच की कैंसर की नकली दवा बनाने के इस गोरख धंधे की खबर जैसे ही मिली, क्राइम ब्रांच ने जाल बिछाया, 7 आरोपियों को धर दबोचा। जो वायल्स होते थे उनको 4 से 5,000 रुपए में ये आगे बेच दिया करते थे। एक दवाई कई बार करीब 1.8 लाख का एक वायल होता है। तो ये इनसे खाली वायल ले करके और मोती नगर में डीएलएफ वाली सोसाइटी में इन्होंने 2 फ्लैट्स ले रखे थे, जहाँ पे इन्होंने फैक्ट्री बना रखी थी। उसमें ये उन वायल्स को फिल कर दिया करते थे। किसी भी ऑर्डिनरी 100 रुपए वाला इंजेक्शन का वायल लेकर के उसका लिक्विड उसमें भर देते थे। दिल्ली में तो बेच ही रहे थे, दिल्ली एनसीआर में, और इसके अलावा ये बिहार में एक लिंकेज आई है जहाँ बेच रहे थे। उसके लिए हमने टीमें ऑलरेडी रवाना कर दी है, उसमें जल्दी सफलता मिल जाएगी। इसमें फिलहाल जो 7 अरेस्ट हैं, इनमें 2 तो सर्विंग थे एक हॉस्पिटल में, जो कि यही उनका काम था उस डिपार्टमेंट में डिस्ट्रक्शन का, बट ये डिस्ट्रॉय ना करके उसको आगे बेच रहे थे। एक
जिसको ये बेचते थे वो एक्स एम्प्लॉय रहा था, वो छोड़ गया था, इस धंधे में पैसे बनने लग गए तो उसने छोड़ दिया। बाकी जो नीरज है जो मेन सप्लायर आगे बेच रहा था, ये भी कई रिप्यूटेड हॉस्पिटल्स में कैंसर डिपार्टमेंट में 10-15 साल नौकरी कर चुका था। और अब इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि कैंसर की नकली इंजेक्शन बनाने वालों के पास से किन किन कंपनीज की खाली शीशी बरामद हुई है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। हालांकि ये देखिए जो नाम सामने आए हैं उसमें केट्रूडा को लेकर नाम सामने आया, इम्फिंजी, साथ ही टीसेंट्रिक और साथ ही पेरजेटा, ऑब्डेटा, दार्जिलिक्स और साथ ही एर्बिटेक्स, फेस्को, डेक्सट्रोस, फ्लुकनजोल। ये नाम आपके लिए जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो लोग कैंसर का ट्रीटमेंट कराते हैं उनको ये दवाइयां जिस तरीके से मार्केट में मिल रही थी उसी को लेकर बड़े खुलासे हुए हैं। अब TV9 संवाददाता अभिजीत ठाकुर दिल्ली के मोती नगर में उस जगह पर भी पहुंचे जहां से ये ऑपरेट करता था गैंग। आपको उनकी ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने बड़ा खुलासा किया है। कैंसर की नकली दवाइयां बनाने का गोरख धंधा चल रहा था दिल्ली के मोती नगर स्थित DLF कैपिटल ग्रीन्स सोसाइटी के उन 2 फ्लैटों में, जहां पर क्राइम ब्रांच की टीम ने रेड की और वहां से मास्टरमाइंड विफिल जैन को भी गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि 4 करोड़ से ज़्यादा की नकली कैंसर की दवाइयां यहां से बरामद की गई और उसमें 7 इंटरनेशनल ब्रांड्स जबकि 2 भारतीय ब्रांड की दवाइयां बनाई जा रही थी। ये दवाइयां जीवन रक्षक दवाएं हैं जो कि कैंसर में केमोथेरेपी में इस्तेमाल किए जाते हैं और इसका सप्लाई विफिल जैन और उसके साथ तमाम लोग कर रहे थे। 4 करोड़ से ज़्यादा की नकली दवाइयां बरामद हुई हैं। विफिल जैन रिफिल करता था नकली दवाइयों को असली शीशी में और इसी रेसिडेंशियल फ्लैट के सोसाइटी के फ्लैट में ये गोरख धंधा पिछले 1 साल से वो चला रहा था। कैसे नेक्सस ये ऑपरेट कर रहा था? कीमोथेरेपी की नकली दवा के गैंग का मास्टरमाइंड आखिर है कौन? मास्टरमाइंड है विफिल जैन। विफिल यूपी के बागपत का रहने वाला बताया जा रहा है। 1-2 साल के अंदर उसने कैसे लोगों को जोड़कर कंपनी की शुरुआत की, नकली दवा के इस धंधे को किस तरीके से, इसकी पूरी क्रोनोलॉजी जरा आप आपके सामने रख रहे हैं। मास्टरमाइंड विफिल जैन जो कि मेडिकल स्टोर में काम करता था, 2-3 साल पहले ही नकली दवा के धंधे में वो आया। परवेज ब्रांडेड इंजेक्शन की खाली शीशियों को जुटाता था। सूरज शाह नकली दवा की पैकेजिंग का काम करता था। नीरज चौहान लोगों को कम कीमत पर दवा दिलाने पर राजी करता था। तुषार कैंसर की नकली दवाओं को कस्टमर तक पहुंचाता था। कौन कौन इस पूरे गैंग से जुड़ा और कैसे ये ऑपरेट करते थे, इसको लेकर जानकारी हमने दी। लेकिन नकली दवाई सप्लाई करने के इस गोरख धंधे में दिल्ली के नामी कैंसर हॉस्पिटल के 2 कर्मचारी कोमल तिवारी और अभिनय कोहली भी शामिल है और दोनों फार्मासिस्ट हैं। राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल रोहिणी के एक डिपार्टमेंट, एक यूनिट में ये लोग काम करते हैं। हॉस्पिटल प्रशासन भी इस मामले का खुलासा होने के बाद सख्ते में आ गया है। इट इज ऑलरेडी अंडर इन्वेस्टिगेशन, तो जो भी पता चलता है तो बाकी हमारे यहाँ के जो सिस्टम्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, वो बिल्कुल ठीक है। हमने चेक कर लिए, रिव्यू कर रहे हैं और उनको स्ट्रॉन्ग करेंगे। और ये एक जेन्युइन कंसर्न है आज के डेट में कि बीच बीच में हम पढ़ते रहते हैं अबाउट फेक मेडिसिन्स, सो वी ऑल आर कंसर्न अबाउट दैट। और मेरी मैसेज यही रहेगी फॉर ऑल कैंसर पेशेंट्स एंड देयर अटेंडेंट्स कि अगर हमको कोई दवाई बहुत सस्ती बाहर मिल रही है तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये नकली तो नहीं है, ठीक है। और ऑथेंटिक हॉस्पिटल की दवाइयाँ जो है, हम इसीलिए इंसिस्ट करते हैं कि आप हॉस्पिटल की फार्मेसी से दवाई लें, बिकॉज हमें उनकी सेफ्टी का पता है, तो उनकी जेन्युइनिटी का पता है, उनकी प्योरिटी और उनकी क्वालिटी का पता होता है। अपडेट आपको दे दें, 8 गिरफ्तारियां इस पूरे मामले पर हो चुकी है। मेरे सहयोगी पुनीत शर्मा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पुनीत, इन गिरफ्तारियों के बाद जाहिर सी बात है पूरे नेक्सस तक पहुंचने की प्राथमिकता, लेकिन सवाल यह है कि इस पर लगाम लगेगी कैसे? चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। देखिए, पूरे देश भर ही नहीं बल्कि विदेशों से भी कैंसर का इलाज कराने के लिए लोग जो है दिल्ली में आते थे और इसी का फायदा ये पूरा गैंग उठाता था। और इन लोगों के लिए सबसे आसान क्या होता था, क्योंकि 2 लोग तो फार्मासिस्ट थे, 2 लोग जो है वो नामी कैंसर हॉस्पिटल में जो है काम करते थे और वहीं से ये लोग कैंसर की कीमोथेरेपी में इस्तेमाल होने वाले जो इंजेक्शन थे उनकी वॉयल को ले लेते थे। बहुत आसान होता है इनके लिए, जबकि बाकायदा इसके लिए कि गाइडलाइन है कि आप उन तमाम जो वेस्टेज है उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, लेकिन आसानी से निकाल के महज 5,000
5,000 रुपए में ये जो खाली वॉयल थी वो इस गैंग को बेचता था और उसके बाद उसमें मामूली पानी या कुछ ट्रांसपेरेंट जो दवाइयां होती हैं 5-10 रुपए की वो भर दी जाती थी और उसके बाद 1,80,000 रुपए कीमत के ये जो इंजेक्शन थे वो बिक जाते थे। दरअसल जो कैंसर के इंजेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा महंगे आते हैं और यही चीज़ इनको लुभा रही थी। यही नहीं, जो मेडिकल टूरिज्म के नाम पे कंपनी खोली गई और विदेशों से जो इलाज कराने लोग आते थे उनको भी बाकायदा टारगेट किया गया। जो अस्पताल में फार्मासिस्ट में काम करते थे लोग वो बाकायदा इस गैंग से जुड़े हुए, तो इसीलिए इनके लिए बेहद आसान रहा उन ग्राहकों तक पहुंचना जिनके पेशेंट कैंसर से पीड़ित होते थे, जो दवाई लेने मेडिकल स्टोर पर आते थे और 20 या 30% के जो है कम कह सकते हैं आप उनको डिस्काउंट का लालच दे करके ये लोग बाकायदा अपनी दवाइयों को बेचते थे। 4 करोड़ रुपए कैश बरामद किया गया है, $18,000 भी बरामद किए गए, यानी कि विदेशों से भी काफी बड़ा पैसा इन लोगों ने इस दवाई को खरीदने के बाद जमा किया है। फिलहाल पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है इस पूरे नेक्सस को खंगालना, क्योंकि मुजफ्फरपुर बिहार से एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है और यह भी बताया जा रहा है कि पुणे तक भी यह दवाई पहुंच चुकी है, यानी कि पूरे देश में इस नकली कैंसर की दवाई को सप्लाई किया जा चुका है। किन अस्पतालों में किया गया, कौन कौन इस जहर को बेचने में इस गैंग से जुड़े हुए हैं, यह पुलिस के लिए एक अहम सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह आता है कि आखिर कितने लोग इस नकली इंजेक्शन, नकली कैंसर की दवाई का इस्तेमाल करने के बाद उन लोगों की मौत हो गई है। तो जाहिर तौर पर अनगिनत हत्याओं के भी ये जो आरोपी हैं गुनहगार हैं। नजर बनाए रखे मामले की इन्वेस्टिगेशन पर। पुनीत, आगे भी लेंगे अपडेट। शुक्रिया। और इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर का